नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों तथा MDU सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड एलाइड स्टडीज गुरुग्राम में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विभिन्न सर्टिफिकेट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर तक बढ़ा दी है। कुल सचिव प्रोफेसर गुलशन लाल तनेजा ने बताया कि इन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का विस्तृत विवरण MDU वेबसाइट पर प्राप्त किया जा सकता है। संस्थान से इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। 5 साल से फेल हो रहे छात्र छात्राओं को अंतिम मौका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने कंपार्टमेंट परीक्षाओं में पिछले 5 साल से फेल हो रहे छात्र छात्राओं को एक अंतिम मौका दिया है। ऐसे विद्यार्थी 2021 की बोर्ड परीक्षा में प्राइवेट फॉर्म भरकर परीक्षा में बैठ सकते हैं। CBSE के इस फैसले से उन विद्यार्थियों को राहत मिली है जो 2015 से 2020 के दौरान अपनी सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की कक्षा को पास नहीं कर पाए हैं। बोर्ड की ओर से कंपार्टमेंट के जरिए पहले 3 साल और उसके बाद 5 साल तक परीक्षा पास करने की समय सीमा तय की गई थी, मगर इस साल यह अंतिम मौका भी दिया गया है। प्रदेश भर में बृहस्पतिवार को दोपहर 12 बजते ही किसान संगठनों व किसानों ने स्टेट तथा लिंक मार्गों पर जगह जगह चक्का जाम कर दिया। भारतीय किसान यूनियन व किसान सभा ने 12 बजे से शाम 4 बजे तक 4 घंटे के लिए भारत बंद का आह्वान किया हुआ था। वहीं आह्वान को देखते हुए पुलिस बल अलर्ट पर है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए हैं। कृषि से संबंधित 3 कानून व प्रदूषण अध्यादेश के विरोध में भारतीय किसान यूनियन व किसान सभा उतरी हुई है। भारत बंद के दौरान व्यवस्था व शांति बनी रहे, हालातों से निपटने के लिए प्रदेश भर प्रशासन ने भी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 2 वर्षीय B.Ed में ऑनलाइन एडमिशन 16 नवंबर से शुरू होंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नीता खन्ना के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय प्रशासन ने B.Ed 2 वर्षीय जनरल सत्र 2020-21 के लिए ऑनलाइन दाखिले की अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन दाखिले के लिए 16 नवंबर से एडमिशन पोर्टल उपलब्ध होगा। ऑनलाइन दाखिले की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। दाखिले संबंधी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हरियाणा विधानसभा का सत्र दोपहर 2 बजे शुरू हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि आर्थिक और कमजोर लोगों को नौकरियों में छूट मिलेगी। इसी तरह होमगार्ड और पुलिस भर्ती में 5 साल की छूट मिलेगी। वहीं विधायक नैना चौटाला ने अपने पुत्र उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से सवाल पूछा कि बारडा कब तक बनेगा उपमंडल, जिसके जवाब में दुष्यंत ने कहा कि 6 महीने में ये काम हो जाएगा। नैना ने कहा कि किसान जमीन देने को तैयार है, सरकार उचित रेट जरूर दे। राव दान सिंह के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नारनौल को जिले के रूप में घोषित करना सरकार की कोई योजना नहीं है। वर्तमान में महेंद्रगढ़ का मुख्यालय नारनौल है। भारत बंद का पंजाब हरियाणा में व्यापक असर। सड़कों पर उतरे किसान, 44 ट्रेनें रद्द तो वहीं 34 के बदले मार्ग। किसानों के भारत बंद का असर पंजाब और हरियाणा की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। गुरदासपुर के बटाला में किसानों ने SSP कार्यालय के सामने धरना लगा दिया है। यहाँ किसान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नवाशहर और जालंधर में भी किसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठे हैं। रोपड़ में किसानों ने चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया है। लुधियाना के जगरांव टोल प्लाजा, भटिंडा में राष्ट्रीय राजमार्ग और फतेहगढ़ साहिब में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन का असर है कि रेलवे ने पंजाब की ओर जाने वाली 44 ट्रेनें रद्द कर दी हैं और 34 के मार्ग बदल दिए हैं। बड़ौदा विधानसभा सीट के उपचुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त का फिल्म सुल्तान के नायक वाला रूप दिखाई दिया। सलमान खान की इस फिल्म में सलमान सुल्तान बने हुए हैं। किसी भी पहलवान को पछाड़ने के बाद वह मुड़कर नहीं देखते और हारने वाले पहलवान तथा सामने बैठी भीड़ का दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। बड़ौदा में वोट मांगते हुए भी योगेश्वर के दोनों हाथ अक्सर जुड़े दिखाई दिए। प्रचार के अंतिम दिनों में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहलवान के लिए प्रचार कर रहे थे, तब दुष्यंत ने CM के कान में कहा, अब योगेश्वर भाषण भी अच्छा दे देता है। इस पर मनोहर लाल बोले, आप देखना योगेश्वर जब विधानसभा में गरजेगा तो उसकी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी। अब यह लोगों को लुभाने का तरीका है या फिर इसके कोई और अन्य राजनीतिक मायने हैं, यह तो CM और डिप्टी CM ही बता सकते हैं। पेंशनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने बड़ी राहत दी है। कोरोना महामारी के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पेंशनभोगी साल भर के अंदर कभी भी जीवित होने का प्रमाण पत्र दे सकेंगे। पहले 1 नवंबर से ही जीवित होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य था। नवंबर से लेकर जनवरी तक यह प्रक्रिया चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पेंशनभोगी अब साल में कभी भी प्रमाण पत्र विभाग को जमा करा सकेंगे।
अनलॉक 5 लागू होने के बाद और आगामी त्योहारों के मद्देनजर हरियाणा परिवहन विभाग ने अन्य जिलों और राज्यों के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। यात्रियों को शारीरिक दूरी के साथ अन्य सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पलवल से नूंह, रोहतक, दिल्ली, जयपुर, हरिद्वार, हिसार, गुरुग्राम, अलीगढ़, आगरा, नारनौल, महेंद्रगढ़, रोहतक, रेवाड़ी, चंडीगढ़ के लिए बसों को चलाने की अनुमति मिल चुकी है। इनमें यात्रियों को अपनी टिकट ऑनलाइन या अग्रिम टिकट बुकिंग काउंटर से लेनी अनिवार्य होगी। हालांकि लोकल रूटों पर बस में बैठने पर यात्रियों को टिकट लेना होगा। सभी बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। एक बस में 20 से 25 से अधिक यात्री नहीं बैठ सकेंगे। ऐसे में यात्रियों को मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। हरियाणा की हवा हुई खराब, जींद में इमरजेंसी के हालात। AQI 554 पर पहुंचा। 4 जिलों में प्रदूषण गंभीर और 9 जिलों में खतरनाक स्तर पर। हरियाणा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जींद में बुधवार सुबह करीब 9 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 554 पर पहुंच गया। यह प्रदूषण का बेहद गंभीर व इमरजेंसी स्तर माना जाता है। अंबाला में यह 452, दादरी में 434, फतेहाबाद में 406, सोनीपत में 400 रहा, जो गंभीर है। 9 शहरों में यह 300 से ऊपर रहा, जो बहुत खराब स्तर है। मौसम विभाग के अनुसार अभी हवा या बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में कुछ दिन स्मॉग से राहत मिलना मुश्किल है। रोहतक में दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे 26.8 डिग्री पर आ गया।